हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ सोनी और आप देख रहे हैं साई स्टडीज फ्रेंड्स। आज जो वीडियो मैं आपसे एक साथ शेयर करने जा रही हूँ उसमें हम द इलियड बुक की स्टोरी को डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक। और अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और हाँ, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, द इलियड एक एपिक पोयम है जो एंशिएंट ग्रीक पोएट होमर ने लिखी थी। फ्रेंड्स, एपिक पोयम वो पोएम होती है जिसमें हीरोइक कैरेक्टर्स होते हैं या ये किसी एंशिएंट स्टोरी के बारे में बताती है। इस स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है इसके कैरेक्टर्स को जानना। तो चलिए सबसे पहले हम कैरेक्टर एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले द सिटी ऑफ ट्रॉय के मेन कैरेक्टर्स के बारे में। प्रियाम जो कि किंग है ट्रॉय के। पेरिस जो कि प्रियाम के फर्स्ट सन है। हेक्टर जो कि प्रियाम के दूसरे बेटे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ग्रीक। फिर जो ग्रीक है और उनके आर्मी को हम यहाँ एकेन्स से संबोधित करेंगे। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है मेनेलस जो कि किंग है ग्रीक के। हेलेना जो कि वाइफ है मिलेनस की। एगेमेम्नन जो कि भाई हैं मिलेनस के। अकाइलस जो कि एक बहुत ही पावरफुल योद्धा है और ये एक सुपरमैन है। कहने का मतलब कि जो सुपरमैन होते हैं ना उनके या तो पेरेंट्स होते हैं वो इमोर्टल होते हैं। ओके। पेट्रोक्लस जो कि फ्रेंड है अकाइलस के। तो द इलियड ना दो देशों ग्रीक और द सिटी ऑफ ट्रॉय के बीच युद्ध पर आधारित है जो कि 10 सालों तक चली थी। और इसकी शुरुआत इसीलिए हुई थी क्योंकि पेरिस द सन ऑफ किंग ट्रॉय ने मिलेनस की वाइफ हेलेना को किडनैप कर लिया था। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बता दूं कि हेलेना अपने टाइम की बहुत ही ज़्यादा प्रिटी वुमेन थी। अब जब हेलेना को पेरिस ने किडनैप कर लिया तो मिलेनस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उनमें प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगती है। वह फैसला करते हैं कि वह सिटी ऑफ ट्रॉय पर आक्रमण करेंगे, परंतु ऊंचे किले होने की वजह से वह उन पर चढ़ाई नहीं कर पाते और जो किले हैं उन्हीं के सामने वह तंबू गाड़कर रहने लगते हैं। जो यहाँ पे मिलेनस के जो भी सैनिक है वो कम से कम 10 सालों तक उस ट्रॉय के किले के सामने तंबू लगाकर रहते हैं। इस बीच उन्होंने किले पर कई बार आक्रमण करने की कोशिश की पर हर बार वो फेल होते रहे। पर इसका मतलब ये नहीं था कि अगर वो सिटी ऑफ ट्रॉय पर चढ़ाई नहीं कर सके तो ट्रॉय के आसपास के सिटीज़ पे उन्होंने कभी आक्रमण नहीं किया। उन्होंने ट्रॉय के आसपास के सिटीज़ पे आक्रमण भी किया और उन पे विजय भी प्राप्त की। वहाँ पे आक्रमण करने के बाद उन्होंने वहाँ से काफ़ी धन लूटे और वहाँ की सुंदर स्त्रियों को किडनैप करके लेते आते थे। उसी दौरान उन्होंने क्रेसिस नाम की एक लड़की को एगमेनन ने किडनैप करके अपने शिविर में बंधक बना लिया। नाउ क्राइस जो कि गॉड अपोलो फ्रेंड्स आप कह सकते हो कि द गॉड ऑफ फायर हैं, उनके पुजारी हैं और वो एकियंस के तंबू में जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वह उनकी बेटी को छोड़ दे, परंतु एगेमेम्नन इनकार कर देते हैं। इससे क्राइस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो गॉड अपोलो से कहते हैं कि वो उनकी मदद करे और उन्हें सबक सिखाए। अब गॉड अपोलो ने एकियन की सेना पर प्लेग छोड़ दिया जिससे एकियन की जो सेना थी उसे बहुत भारी नुकसान होता है। एक एक करके सारे जो सेना है वो भारी मात्रा में मारे जाते हैं। तब अकाइलस ने एक प्रॉफिट यानी कि एक भविष्य देखने वाले को बुलाया और उनसे पूछा कि आखिर इस प्लेग का कारण क्या है। तब वो प्रॉफिट ने उन्हें बताया कि यह प्लेग एगेमेनन के कारण फैला है क्योंकि उन्होंने क्राइस की बेटी क्रिसिस को बंधक बना लिया है और जब क्रिसिस आए थे उनके पास उनकी डॉटर को छोड़ने के लिए कहने के लिए तो जो एगमेनन है उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था, जिसके वजह से गॉड अपोलो बहुत ज़्यादा गुस्सा है और इसी वजह से उनके जो कैंप है उसमें प्लेग फैला है। अब अकाइलस एगेमेनन से
कहते हैं कि वो क्राइसिस को छोड़ दे और उन्हें उसके घर वापस जाने दे, परंतु एगमेमनन पहले तो तैयार नहीं होता, फिर बाद में वो कहता है कि ठीक है, मैं क्राइसिस को छोड़ दूंगा, पर बदले में उसे ब्राइसिस, जो कि अकाइलस की गर्लफ्रेंड है, उसे क्राइसिस के जगह पे मुआवजा के तौर पे देना होगा। अकाइलस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे बस मारने ही वाला होता है कि गॉडेस अथीन आकर अकाइलस को रोक लेती है। एगेमेमनन ने अपने आदमी भिजवाकर अकाइलस से ब्रिसिस को ले लिया और क्राइसिस को छोड़ दिया। अब अकाइलस डिसाइड करता है कि वह एकियंस की आर्मी से अलग हो जाएगा। अब वह उनके साथ सिटी ऑफ ट्रॉय के खिलाफ नहीं लड़ेगा। इसी के साथ अकाइलस अपनी माँ थेटिस, जो कि एक इमॉर्टल निम्फ यानी कि अप्सरा है, उनसे प्रे करते हैं कि वो खुद की सेना यानी जो ग्रीक की सेना में पहले अकिलस थे, उनकी सेना को कमज़ोर कर दे, ताकि उनकी सेना यानी एकियंस को अकाइलस की महत्वता का ज्ञान हो, उन्हें पता चले कि अकाइलस उनके टीम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद एकियंस काफ़ी कमज़ोर पड़ जाते हैं। अकिलस अपने प्रतिशोध के लिए एगेमेमनन को तबाह होते देखना चाहता था, परंतु पेट्रिकुलस, जो कि अकिलस का बेस्ट फ्रेंड है, ग्रीक की यह दशा नहीं देख सका और अकिलस से युद्ध में उसका आर्मर यानी कि कवच पहनकर जाने की आज्ञा मांगता है। आज्ञा पाकर वह किले पर चढ़ाई करता है और हेक्टर, जो कि किंग ऑफ ट्रॉय का दूसरा बेटा है, उसके हाथों मारा जाता है। पेट्रोकुलस की मृत्यु के बाद हेक्टर बड़ी निर्दयता से उसके पैरों को अपने रथ से बांधकर घसीटता हुआ एकियंस के शिविर तक लेकर छोड़ देता है। अपने प्रिय मित्र पेट्रिकुलस की मृत्यु से अकिलस काफी विचलित हो जाता है और वह डिसाइड करता है कि वह पेट्रिकुलस की मौत का बदला लेगा। फिर अकिलस अपना आर्मर पहनकर युद्ध भूमि में जाता है और हेक्टर को मार देता है। हेक्टर को मारने के बाद अकिलस भी उसकी लाश को अपने रथ से बांधकर बहुत बुरी तरह से अपने मृत दोस्त पेट्रिकुलस के लाश के आसपास बार बार घसीटता है, यहाँ तक कि उसकी लाश भी अपने शिविर में ही रखवा लेता है। बेटा की मृत्यु से हताश होकर किंग ऑफ ट्रॉय अकिलस के शिविर में आते हैं और अपने पुत्र के लाश को वापस मांगते हैं। हेक्टर के पिता को देखकर अकिलस को अपने पिता की याद आ जाती है और वो हेक्टर की लाश उन्हें सौंप देता है। इसी के साथ अकिलस 12 दिनों के लिए युद्ध समाप्ति की घोषणा करता है और यहीं इलियड का ये पोयम खत्म होता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू।